अरे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 2 दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, ये फाइनल डेडलाइन है। क्या पापा, उधर आपकी चाय ठंडी हो रही है और इधर आप गर्म हो रहे हो? इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? क्या करूं मानसी बेटा, काम ही कुछ ऐसा है, बगैर गुस्से के कुछ होता ही नहीं। पलक दीदी ने आपका बिजनेस ज्वाइन किया है ना, सारा टेंशन उनको दे दो, वो बड़े कूलली हैंडल कर लेगी। अच्छा कूल तो तू लग रही है, यूं ड्रेस है ना? कहाँ जाने की तैयारी है? न्यू व्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ चेंज तो बनता है। जब से व्लॉग्स का ट्रेंड शुरू हुआ है ना, पूरी दुनिया वीडियोस बनाने में लगी। कल तो मैंने मार्केट में एक 6-7 साल के लड़के को व्लॉगिंग करते हुए देखा। मम्मी, सबको व्लॉगिंग करनी है, लेकिन मेरे व्लॉग ना सबसे बहुत अलग होते हैं। मेरे व्लॉग सोशल इश्यूज पर होते हैं। मानसी मैडम, आपकी वकालत और आपकी व्लॉगिंग दोनों धन्य है। आवाज उठाएंगे तभी तो समाज धन्य होगा ना माताश्री। नमस्ते अंकल आंटी। लो, इसी बात पे तुम्हारी दोस्त भी आ गई, इन दोनों की जोड़ी भी धन्य है। और आप लोगों की बातें सुनकर लगता है कि आप दोनों भी धन्य हैं जो इस झल्ली को झेल रहे हैं। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। मैं अपने मम्मी पापा की फेवरेट हूँ। अच्छा, पलक दीदी से भी ज्यादा। चल, अब बाकी का मजाक ना रात में आकर करना। चलो पापा, चलते हैं, कोर्ट भी जाना है, लेट हो रहा है। बाय बाय। चल। अरे ऐसे जाएगी कोर्ट? यूनिफॉर्म ले लिया है मैंने मम्मी, चेंज कर लूंगी, डोंट वरी। बाय बाय बाय। ब्लॉग शूट करके ना कोर्ट जाना है, वैसे ही हम इतना लेट हो गए। रितु, हाँ यार। अरे रे मानसी, कहाँ चली? तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप करने वाली थी ना? रितु, तो तुम मुझे भूल गई? हाँ सॉरी दीदी, वो मैं आपको बताना भूल गई। मैंने ना रितु के साथ ब्लॉग प्लान किया है। अरे अरे कोई बात नहीं, हम तीनों ट्रिपलिंग कर लेते हैं ना। पहले पलक दीदी को ऑफिस ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे। तू लॉयर को कानून तोड़ना सिखा रही है? जाओ तुम लोग, मैं रिक्शा ले लूंगी। थैंक यू पलक दीदी, यू आर द बेस्ट। संभाल के जाओ, ठीक है? बाय दी। बाय। चलो, संभाल के जाना। हाँ। संभाल के। ऑपरेशन करता था क्या? उनका कोई अफेयर वगैरह? मानसी ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। आपने बताया था कि वो दोनों 10 बजे घर से निकली थी। दंबोला ब्रिज पहुंचने से पहले वो दोनों कहीं और भी गई थी क्या? ये सब हमें आइडिया नहीं है, लेकिन वो ब्लॉगिंग खत्म करने के बाद मानसी कोर्ट जाने वाली थी। उसके केस की एक डेट थी आज। केस? कैसा केस? मेरी बेटी ने लॉ किया है, वो एडवोकेट पुंडीर के अंडर प्रैक्टिस कर रही है। हिमांशु, किडनैपर्स की कार कहाँ लोकेट हुई? सर, धम्बोला ब्रिज से 3 किलोमीटर आगे जवाहर नगर पोस्ट ऑफिस से गुजरते हुए गाड़ी वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी। लेकिन सर, उसके बाद गाड़ी ऐसे किसी भी स्पॉट से नहीं गुजरी है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंटैक्ट हों। पोस्ट ऑफिस के बाद अगला सिक्योरिटी कैमरा 1 किलोमीटर की दूरी यानी कि मुजफ्फरनगर क्रॉसिंग पर है, जहाँ से एक रास्ता मुजफ्फरनगर जाता है और दूसरा अंबाला की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों डायरेक्शन में जाने के लिए छोटे बड़े कई रास्ते हैं जहाँ से वो भाग सकते हैं। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं किडनैपिंग में। अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा तो फिर वो हाथ नहीं आएंगे। सर, हमारी पेट्रोलिंग टीम दोनों डायरेक्शन पे फोकस कर रही है। सर, हमारी एक टीम वहाँ के लोकल शॉप्स के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। ये देखिए सर। लेकिन सर, यहाँ से कोई लीड हाथ नहीं लगी है। हो सकता है कि किडनैपर्स ने कार चेंज कर दी है। हिमांशु, उन लड़कियों को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना इस वक्त का एक एक मिनट, एक एक सेकंड उन लड़कियों की जिंदगी पे मंडराता हुआ खतरा है। सर, मानसी की फैमिली ने तो किसी पे शक नहीं जताया और रितु की मदर मुजफ्फरनगर से आ रही है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अजीब बात है सर, अभी तक दोनों में से किसी की फैमिली को रैंसम कॉल नहीं आया। जिस किडनैपिंग का वीडियो न्यूज़ चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा हो वो फिरौती के लिए होगा क्या? ये हार्डकोर क्रिमिनल्स है, खुलेआम कांड किया है। राइट सर, इसीलिए ये कोई रेंट के नाम और कॉर्पोरेशन का छिटपुट हमारे लिए ये गलत बात है। त्रिलोक भैया, आप ठीक से सोच लीजिए। मैं आपको नीरज गुप्ता से कहीं ज़्यादा पैसे दिलवाऊंगा। अब डिसीजन आपका है, फायदा हम दोनों का है। देखिए ब्रजेश भाई, हम आपको समझाते हैं। त्रिलोक भैया, भाभी के बहन के साथ कांड हो गया। कहाँ बक रहा है बे? हाँ, ये देखिए। अबे, ये तो पलक की बहन मानसी है।
6 घंटे हो गए और अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है। ना ही किडनैपर्स का कोई अपडेट है, ना ही कोई ऐसा क्लू जिससे कि किडनैपिंग का एंगल और मोटिव क्लियर हो। आई एम नॉट श्योर सर। मानसी व्लॉगिंग करने के बाद कोर्ट जाने के लिए निकली थी, अपने केस की हियरिंग के लिए। हो सकता है सर कोई ऐसा हो जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे। किस केस की हियरिंग? मर्डर केस है सर। एडवोकेट कुंदीर एक क्रिमिनल लॉयर है कि मानसी उनके अंडर में काम करती है। सर इस किडनैपिंग का पैटर्न भी ऐसा है कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल ही ऐसा कर सकता है। हो सकता है एडवोकेट कुंदीर के साथ काम करते हुए मानसी किसी क्रिमिनल की नजर में आ गई और उसका टारगेट बन गई। पॉसिबल है। ये कुंदीर अभी कोर्ट में है सर, उसके केस की हियरिंग चल रही है। वो जैसे ही बाहर निकलेगा मैं उससे मिलता हूँ। इसके अलावा इलाके के जितने भी नहीं, घर पे नहीं। आरती, रितु मुझसे ज्यादा तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। मुझे सच सच बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बच्ची। देखो तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। संध्या दीदी, हमें भी अपनी बच्ची की फिक्र है, हम कुछ छिपाएंगे क्यों? लोग मैं अभी बात नहीं कर सकती, मालूम भी है यहाँ पे क्या हुआ है। अरे हमको मालूम चला तभी तो फोन कर रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे अभी कॉल मत करना। हमारी बात भी नहीं सुनी और फोन कट कर दिया। तुम एक काम अभी हो गया हूँ। सुन मेरी बात सुन, पैसे है मेरे पास, पैसे है। सुन मेरी, अरे मेरी बात तो सुन। पैसे दूंगा ना तुझे बहुत सही। माफ कर दो साहब। बोल क्यों कर भेजे किडनैप? टाइम वेस्ट मत कर, बोल। साहब मैं कैसे किडनैपिंग करवा सकता हूँ उसकी? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं गायब नहीं हो जाता साहब। थैंक यू सो मच। तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, तेरा एहसान अभी चुका देते हैं। यादव नशे की हालत में एक बार गलती हो गई मुझसे, उसकी सजा बार बार मत दो मुझे। मैंने साहब उस लड़की से पहले ही माफी मांग ली थी। मानसी ने जलील किया था तुझे, समझा? मैडम मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ मैडम, गलती हो गई। मैंने ना कल नशा कर लिया था मैडम। मैं कभी इनके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, मैं भूल रहा हूँ आपको। रीतू क्या अब दोबारा किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। जेल से बाहर निकलते ही किडनैपिंग की प्लानिंग बना ली तूने? मैं तो छोटी मोटी हेराफेरी करने वाला आदमी, किडनैपिंग कराऊंगा सब मैं। यादव ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी अच्छी तरह से ट्राई करो। मैं किसी की सर रितु ने कभी भी मुझे उस गुंडे के बारे में कुछ नहीं बताया, और अगर बताया होता तो मैं खुद इस मामले को आगे बढ़ाने से मना कर देती। यही तो गलती करते हैं आप लोग, और शायद इसीलिए रितु ने आपको कुछ नहीं बताया। मानसी को बताने का क्या नतीजा निकला? उस गुंडे से झगड़ा मोल लेकर आखिर हो गया ना ये सब। सर आप हमें ब्लेम करते हैं और हम खामोश भी रहते हैं, लेकिन वो गुंडे खुलेआम हमारी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तुम्हें बड़े भैया कहते आए हैं, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरी ही बेटी को। लगता है आप अब तक हमसे नाराज हैं नीरज भैया। अरे भैया नहीं, पापा बोलो। अब वो तुम्हारे पापा है। एंड डोंट वरी, मैंने पापा को सब समझा दिया है। इन्हें अब हमारा रिश्ता मंजूर है। दीदी आपको नहीं पता, ये आदमी आपको धोखा दे रहा है और अपनी पहली बीवी को भी। क्या क्या बोल रही है तू मानसी? हाँ मम्मी, सारी हिस्ट्री पता की है मैंने इसकी। देखो मानसी, हम ऐसे नहीं हैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मानते हैं कि हमारी एक बीवी है, लेकिन बीवी होते हुए तुम मेरी बेटी को फंसा रहे हो? हाँ चलो निकलो यहाँ से। अरे मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात तो सुनिए। अरे हम सच बोल रहे हैं। से चली गई जिसपे मेरा हक था। उसको तो ये तक नहीं पता था कि पटवारी काम क्या करता है। अच्छा अशोक जी, आपकी ये प्रॉपर्टी के पेपर में तो म्यूटेशंस के पेपर ही नहीं है। अरे ये लाल हुंडे की जमीन है, इसमें म्यूटेशन की क्या जरूरत? लाल हुंडे की जमीन आती थी और वो लाल हुंडा पटवारी लिखता है। पटवारी? मुझे तो लगता है कि मानसी उनसे मिली हुई थी, जिन्होंने मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया और उनसे पैसे खाकर मुझे केस हरवा दिया। इसका मतलब तेरे पास वजह तो बहुत स्ट्रांग है मानसी से बदला लेने की। तो ढूंढते रहो वजह, लेकिन मुझसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पूछताछ के लिए भी वारंट चाहिए होता है, नहीं है ना आपके पास? लाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी ना तो वारंट भी लेकर आऊंगा और घसीट के लेके जाऊंगा तुझे, याद रखना। अंकल आपने प्रॉमिस किया था ना, मेरी मम्मी पापा को ढूंढ दोगे? सॉरी बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे।
दो दिन पहले काविश की मां ने तापरी से अंबाला के लिए बस पकड़ी थी और तभी उसके फादर ने दिल्ली के लिए। सर ये तो क्लियर है, वो दोनों अपनी मर्जी से गए थे। पर ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग शहरों में एक साथ गायब हो जाएं। जानबूझ के गायब तो नहीं हुए। जानबूझ के गायब क्यों होंगे? वो भी अपने 7 साल के बेटे को अकेला छोड़ के। सर, किडनैपर की कार शेखपुरा में मिल गई है सर, क्राइम स्पॉट से लगभग 30 किलोमीटर दूर। मुझे लगता है कि उन लोगों ने कल यहाँ पे कार को डंप किया है। और ये हमें किडनैपिंग के 28 घंटे बाद मिल रही है। ये हो क्या रहा है? शेखपुरा की पेट्रोलिंग टीम करके रही थी कल से। हाँ, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है। पता करो किडनैपर्स दूसरे व्हीकल से वहां से भागे या कहीं आसपास छिपे, और गाड़ी के चेसिस नंबर से पता करो कि ट्रिपल टी गाड़ी किसकी है। मैं आ रहा हूं वहां पे। प्रणाम सर जी। प्रणाम त्रिलोक, आपने हमें याद किया, क्या बात है? सर वो हमारे मामा है ना, पॉलिटिशियन धर्मवीर त्रिपाठी, वो आपके काम की बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। जो पूछा है ना मैंने, सिर्फ उसका जवाब दो। सर उसी पे तो आ रहे थे। आपका जो काम है ना वो बहुत सराहनीय है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि आप हमारी होने वाली साली को गुंडों के चंगुल से छुड़ा लेंगे। पलक के साथ रिश्ता टूट गया था तुम्हारा, फिर भी मानसी को होने वाली साली बता रहे हो? अरे सर वो गलतफहमी मानसी की वजह से हुई थी, और उसी की वजह से उसके मम्मी पापा को भी गलतफहमी हो गई। लेकिन सर पलक को अच्छी तरह से पता है कि हम शादीशुदा हैं, और अभी थोड़ी दिन पहले उसने अपने मम्मी पापा को और मानसी को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लिया था। अच्छा, तुम दो बीवियां रखो, इस बात के लिए राजी हो गए वो? अरे नहीं सर, हम तो अपनी पहली पत्नी से तलाक ले रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ खुश नहीं हैं, और ये बात पलक भी अच्छी तरह से जानती है। आप चाहिए तो पलक के साथ कंफर्म कर लीजिए। त्रिलोक सही कह रहा है, मानसी और मम्मी पापा को त्रिलोक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बस उसके डिवोर्स होने का वेट कर रहे थे। हेलो, कैसे हो नीरज गुप्ता? कौन? अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहता है तो एसएसटी टेंडर से अपना नाम हटा ले। कौन बोल रहा है? कौन है? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ पापा, कौन था? अब समझ में आया, ये सब ब्रजेश चौधरी करवा रहा है। हेलो, मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ, तुरंत मेरी एसपी साहब से बात कराइए। क्या मानसी के फादर ने आपसे बात की सर? मैं किसी नंबर से कॉल आया था, किसी ब्रजेश चौधरी ने कॉल किया था और उनसे कह रहा था कि सर नागल चेक पोस्ट पे चेकिंग से बचने के लिए व्हाइट कलर की एसयूवी ने यू टर्न लिया है। रन करो, दिखाओ तुरंत। ये देखिए सर। नागल चेक पोस्ट को अलर्ट करो तुरंत, अभी के अभी। हेलो, नागल चेक पोस्ट कमिंग, नागल चेक पोस्ट कमिंग। व्हाइट कलर की एसयूवी है, उसने यू टर्न लिया है, पीछा करो उसका। देखिए साहब, जब मैंने किडनैपिंग नहीं करवाई है तो मैं नीरज को फोन क्यों करवाऊंगा? देख, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तेरे और नीरज के बीच में एसएसडी के टेंडर को लेके कंपटीशन चल रहा है। नीरज की बेटी किडनैप है, उसकी दोस्त मरने की कगार पर है। ब्रिजेश, सच सच बता दे, किडनैपर कौन है? सर लड़की के साथ बहुत ब्रूटिलिटी हुई है, बुरी तरह पीटा गया है सर उसे। सर उसका रेप भी हुआ है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और तो और सर उसके शरीर की आंतड़ियां। प्लीज 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 आइए। देखो रितु, हम जानते हैं कि तुम ज्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं हो, बट आई नीड योर हेल्प। तुम बता सकती हो कि कौन लोग थे वो? उनमें से जानती हो किसी को? हमारी आँख में पट्टी बंधी थी, 4 लोग थे। 4 लोग? लेकिन रितु, किडनैपर्स तो 3 थे, चौथा बाद में आया।
रितु, तुम्हारे पास अगर कोई भी क्लू है ना तो प्लीज हमें बता दो। देखो, मानसी अभी तक उनके चंगुल में है। कोई क्लू दे सकती हो हमें उनके बारे में? कुछ भी, मतलब जैसे वो आपस में एक दूसरे को किसी नाम से बुला रहे हो, या फिर कुछ और भी, जो भी तुम्हें याद हो।